नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। कोलकाता में आग, झारखंड और बिहार में रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम हुआ ठप। आईआरसीटीसी की साइड से भी नहीं मिले टिकट। कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में सोमवार की शाम एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग का बड़ा असर रेल सेवा पर पड़ा है। कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर सोमवार की शाम आग लगने के बाद एकाएक ठप हो गया। बताया जा रहा है कि सर्वर के अगले वाले भवन में आग लगने के बाद रिजर्वेशन ऑफिस का लिंक फेल हो गया। सर्वर डाउन होने के कारण बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार के सभी स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालय के कामकाज ठप हो गए। आईआरसीटीसी की साइट से ऑनलाइन टिकट भी जारी नहीं हुए। देर रात तक रिजर्वेशन ऑफिस में लिंक का इंतजार होता रहा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कोविड-19 का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और लोगों से इसे लगवाने की अपील की है। राज्यपाल सुबह कोरोना टीका लगवाने खुद सदर अस्पताल पहुंची। सिविल सर्जन बीबी प्रसाद की निगरानी में सुबह 11:37 पर उन्हें टीके का पहला डोज दिया गया। कुछ देर डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद वो वापस राजभवन लौट आई। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची बिहार की टीम, झारखंड को हराया। पुरैनी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुर्गापुर के खेल मैदान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल अंतर्राज्यीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। यहां खेले गए उद्घाटन मुकाबले में बिहार की महिला टीम ने खेल के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड टीम को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। डॉक्टर अंबेडकर सेवा संघ दुर्गापुर के तत्वाधान में स्थानीय गांधी युवा क्रिकेट क्लब के सौजन्य से आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल अंतर्राज्यीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गणेशपुर पंचायत के पूर्व संपादक जिला परिषद ने किया था। झारखंड में डायन बिसाही की नाम पर हर साल 50 हत्याएं अपने ही ले रहे अंधविश्वास के नाम पर जान। भारत के ग्रामीण इलाकों में डायन बिसाही बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी बहुल इलाके में देखने को मिलता है। डायन बिसाही से सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड रहता है। लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फंड भी अलग से दे रखा है। डायन बिसाही का आरोप लगाकर साल में 50 लोगों की होती है हत्या। अगर रोजाना के हिसाब से देखें तो झारखंड में 2 से ज्यादा मामले डायन बिसाही का होता है। ये सप्ताह में 10 से ज्यादा हो जाता है। डायन बिसाही की वजह से साल में 50 से ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ती है। इससे ज्यादातर महिलाएं शामिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में 4 लोगों की जान डायन बिसाही की वजह से जाती है। रांची में व्हाट्सएप के जरिए हो रहे सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। कॉल गर्ल सरगना का खुलासा, ऐसे देता था काम को अंजाम। चुटिया थाना क्षेत्र के गोसाई टोला स्थित एक किराए के घर में सेक्स रैकेट चलाए जाने का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिक दर्ज की है। पुलिस की छापेमारी में 6 महिलाएं व 5 पुरुष पकड़े गए हैं। पकड़े गए पुरुषों में एक सेक्स रैकेट का सरगना जबकि अन्य 4 ग्राहक हैं। युवतियों महिलाओं के बारे में एक खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही है बड़ी फैसला। झारखंड में महिलाओं को सम्मान मिला। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान भी दिया है। अब आने वाले समय में झारखंड की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं अपने आत्मबल, विश्वास और कार्यशैली से अपने मुकाम पर पहुंच रही है। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग मामले की गूंज, सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। राजधानी रांची के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक की भीड़ ने इस कदर पिटाई की उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी तेज होने लगा। झारखंड विधानसभा में ये मुद्दा उठा जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन मंगलवार को कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण समेत कई विपक्षी सदस्य बेल में आ गए। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
शर्मनाक, निराशजनक। झारखंड हाईकोर्ट ने विच हंट के चलते एक परिवार की हत्या करने के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में एक परिवार के 5 सदस्यों की विक्षुब्ध करने वाली हत्याओं के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। कथित तौर पर एक चुड़ैल के शिकार के परिणाम स्वरूप यह हत्या की गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक सभ्य समाज में अभी भी जादू टोना की बुराई जारी है। बेंच ने कहा कि यह न केवल शर्मनाक है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि वर्तमान आधुनिक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं कैसे हुई। देश के शीर्ष 6 में बोकारो का साकेत भी 100% लेकर झारखंड कर गया नाम। जेईई मेंस का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा परिणाम सोमवार की शाम को जारी हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम का इंतजार छात्रों को था। परीक्षा परिणाम एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट jeeman.nta.nic.in पर जारी किया गया है। इस पर जाकर कोई भी देख सकता है। यह परिणाम झारखंड के लिए खुशियों का अवसर लेकर आया है। झारखंड के बोकारो के रहने वाले साकेत झा ने 100% स्कोर खड़ा किया है। उनका स्थान देश के टॉप 6 छात्रों में है। एसडीआरएफ में तैनात झारखंड पुलिस के जवानों को एनडीआरएफ में मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल को झारखंड में सक्रिय किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है। राज्य सरकार ने बजट में भी एसडीआरएफ को मजबूत करने पर जोर दिया है। एसडीआरएफ के विरुद्ध स्वीकृति 132 पदों में से 66 के विरुद्ध पदाधिकारी जवान एसडीएमए को मिल चुके हैं। सूचना है कि शीघ्र ही इनका एनडीआरएफ के अधीन प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। जाने खबर अब देश विदेश से। महाराष्ट्र में 3 लाख तक के कृषि लोन पर 0% ब्याज लगेगा, उप मुख्यमंत्री का कहना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि राज्य में किसानों को 3 लाख तक के कृषि लोन 0% ब्याज पर चुकाने की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा में महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए पवार ने कहा कि ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के बराबर लाना है, डिप्टी सीएम का कहना है। दिल्ली का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा, हमारा लक्ष्य 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के बराबर लाना है। यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनसंख्या 2047 तक 3.28 करोड़ तक पहुंच सकती है और उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। कलकत्ता में रेलवे की इमारत में आग लगने से 4 दमकल कर्मी, 1 पुलिसकर्मी सहित 9 की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के दमकल मंत्री सुजीत बोस ने सोमवार रात बताया कि ईस्टर्न रेलवे की कोलकाता स्थित बहुमंजिला इमारत में 13वें फ्लोर पर आग लगने से कम 9 लोगों की मौत होगी। मृतकों में 4 दमकल कर्मी, 2 आरपीएफ जवान और 1 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मृतकों के परिजन को राज्य सरकार 10 लाख मुआवजा देगी। पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच 1.9 किलोमीटर लंबे पुल मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बनने वाली फेनी नदी पर बना है। सरकार ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंध का प्रतीक है। रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को 139 में एकत्रित किया। 12 भाषाओं में मिलेगी सुविधा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मदद और पूछताछ के लिए अलग अलग नंबर से यात्रियों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर सभी हेल्पलाइन नंबर को 139 में एकत्रित कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक हेल्पलाइन की सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। बकौल रेलवे उन्हें हेल्पलाइन नंबर 139 पर प्रतिदिन 34,04,513 कॉल मैसेजेस प्राप्त होंगे। केंद्र का कहना है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कोई सिफारिश नहीं की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए जीएसटी काउंसिल की सिफारिश की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी के अंतर्गत लाने से पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं।
बीएमसी का कहना है शादियों में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं हुआ तो हम बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। बीएमसी ने मंगलवार को मुंबई वासियों को चेतावनी दी, अगर शादियों में कोविड-19 का नियम पालन नहीं किया गया तो बीएमसी की टीम मुंबई की सलामती के लिए बिना बुलाए वहां पहुंच जाएगी। बीएमसी ने कहा, हमें उम्मीद है कि आप कोविड-19 का नियमों का पालन कर रहे होंगे। सलामती नवविवाहित जोड़े के लिए सर्वोत्तम उपहार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 4 साल उत्तराखंड की सेवा करने को स्वर्णिम मौका बताते हुए उन्होंने कहा, पार्टी ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री पद अब किसी और को सौंपा जाए। बतौर रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ बीजेपी विधायक रावत के नाम करने के तरीके से असंतुष्ट थे। घर बैठे हम पहले से तीसरे स्थान पर आ गए थे, WTC के नियम की आलोचना करते हुए शास्त्री का कहना है। भारतीय कोच रवि शास्त्री ने महामारी के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव करने पर ICC की आलोचना की है। उन्होंने कहा, बिना क्रिकेट खेले घर बैठे ही हम पहले स्थान से तीसरे स्थान पर आ गए थे। उन्होंने आगे कहा, कृपया नए नियम ना बनाएं, मैं इन नियम के पीछे के तर्क को समझना चाहता हूँ। राजस्थान में कोविड-19 टीकों की कोई कमी नहीं है, खबरों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार बोले। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के राजस्थान में कोविड-19 टीकों की कमी होने की खबरों का खंडन किया है। PIB ने एक न्यूज चैनल के ट्वीट कर स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि राजस्थान में 10 मार्च तक कोविड-19 टीके खत्म हो जाएंगे। सरकार ने कहा कि यह दावा फर्जी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।